घर फिरदौस बरुए ज़मीअस्त हमें नस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये शायरी क्यों? लद्दाख से हो गया। कश्मीर का पार्ट था लद्दाख। लद्दाख इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हाय गाइस बबीता इज बैक विद अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है डेफिनेटली पास्ट के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए किसी कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। दिस इज अबाउट वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस ऑन अर्थ, दैट इज लद्दाख। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे पोस्ट आ रहे थे, आ गए हो कुछ बताओ किस तरह से, कितने बजट में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे। तो हमने सोचा सबको एक एक बताना मुश्किल है, तो क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ये एक वीडियो सीरीज चलेगी, 2 से 3 वीडियो या जितने वीडियो में लगेंगे, पर हम आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे कि किस तरह से आपको होटल सिलेक्शन करना है, किस तरह से अपनी कौन सी मेडिसिन लेके जानी है। एंड गाइस वी विल मेक श्योर कि लद्दाख एक ड्रीम लोकेशन होता है। मैं खुद 10 साल से प्लान कर रहे हैं, जाना है। हमारे डेली रूटीन में और डेली वर्क से कारण हम प्लान नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं बजट इश्यूज होगा, कुछ सोचते हैं 15 दिन की छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। गाइस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ड्रीम लोकेशन है, वी विल मेक श्योर इस वीडियो के थ्रू यू कैन प्लान इट आउट इन बजट, कम टाइम में एंड विद 100% मेडिकल फिटनेस के साथ। बहुत ईजी है लद्दाख जाना। अपना रक्सैक बैग निकालना, उसमें अपने 15 दिन के कपड़े। ऐसे बताओगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसा प्लान करते हैं जैसे हमने प्लान किया था। Exactly. We will make sure everything will go step by step. कोई जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है and everything will be planned to make sure we won't miss out anything. वापस लौट के आए बोले अंत भला तो सब भला। Exactly. तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो जब भी आपको जाना है एटलीस्ट आपको 48 आवर्स पहले आपको मेडिकली फिट बनाने की कोशिश। तो जो हमने किया था वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपने जो फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं आपके, उनके आपकी बॉडी के अनुसार, आपकी फिटनेस लेवल के अनुसार आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सपोज कुछ लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट संबंधी बीमारियाँ, या फिर कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत या और कुछ। तो इस सबको देखते हुए आपको बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। पर हमने क्या किया था, ऐसा हमको इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हमने डायमॉक्स ट्राई करी थी, ये भी हमें फिजिशियन ने रेफर करी थी। तो मैं आपसे फिर से यही बोलूँगी कि फिजिशियन के पास ही जाएँ। तो हमने 48 आवर्स पहले आधी डायमॉक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। तो हर 12 घंटे के अंदर से हम डायमॉक्स लेते थे। 48 डायमॉक्स क्या है? डायमॉक्स बेसिकली वो टैबलेट है जो हमें फिजिशियन ने एडवाइस की थी हिल्स पर जाने से पहले। तो ये हमको हिल पे जो हमें एनवायरनमेंट होता है, एक्चुअल में हम लोग इतनी हाइट पर नहीं रह रहे होते हैं। तो जब हम हाइट पर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता है, प्रेशर डिसबैलेंस होता है हमारी बॉडी का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस एयर प्रेशर, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं। तो ये बेसिकली हमें एक्लेमेटाइज करता है। गाइस बेसिकली एक्लेमेटाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आप हैं बहुत कम हाइट पर, बिलो सी लेवल। आप जहाँ जा रहे हैं दैट इज 10,000 प्लस। अगर आप बात करें लेह की, इट्स नॉट अबाउट वहाँ पे जगह की, लेह में ही आपको मोर 10,000 प्लस अबव द सी लेवल फीट। वहाँ पर एक्लेमेटाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ जब आप यहाँ से जाते हैं तो देयर आर मल्टीपल वेज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में एपिसोड में काफ़ी डिटेल में होगा जाने का तरीका, कैसे आप जा सकते हो। बट आप जब ऑलरेडी मनाली से, आपने सुना होगा मनाली से जाते हैं, जब मनाली से जाते हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक्लेमेटाइज हो रही होती है। दैट मीन्स
1000 फीट 2000 फीट धीरे धीरे बढ़ती है, आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहता है बीइंग अ वार्म ब्लडेड एनिमल। बट जब आप फ्लाइट से जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली ओनली फॉर पीपल हु आर गोइंग बाई फ्लाइट। मोर इम्पोर्टेंटली फ्लाइट से जाते हैं आप सीधा 2000 3000 सीधे पहुँचते हैं 10,000 प्लस फीट पे। वहाँ पर एक्लेमेटाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट ताकि आपका बॉडी अडेप्ट करे ऑक्सीजन लेवल को। इट्स नॉट कि आपको डाइमॉक्स डेली खाना है, टिल द टाइम योर बॉडी इज नॉट एक्लेमेटाइज फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट, तभी तक आपको डाइमॉक्स खाना है या जो भी दवाई आपका डॉक्टर रेकमेंड करेगा। एक्चुअल में फ्रेंड फंडा ये होता है कि एवरी 1000 फीट के बाद हमको एक्लेमेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाएं वहाँ पर जो भी है, तो जिससे हम लोगों को वहाँ पे कम से कम टाइम रेस्ट करने की ज़रूरत हो। एक्चुअल में हमें वहाँ जाने के बाद हमको रेस्ट लेना होता है। एक मिनट, पता कैसे चलेगा कि आप एक्लेमेटाइज हो गए हो? दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको वहां जाके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे बहुत ज्यादा नहीं हाँफते, आपका डाइजेशन एकदम प्रॉपर रहता है, ना तो आपको सिर दर्द हो रहा है, ना और कुछ कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स आप नॉर्मल हैं, आप एक्लेमेटाइज्ड हैं ऑलरेडी। तो ये आपको आराम से पता चल जाएगा। एक्चुअली जाते जाते आप बिल्कुल जाएंगे 1 आध घंटे में, ऐसा बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। बट हाँ, जैसे आप सुबह 10 बजे लगभग पहुंचे तो शाम को 5 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि आप उस एनवायरनमेंट के लिए एक्लेमेटाइज्ड हैं या नहीं है। तो जब तक आपको नहीं पता चलता, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सट्रीम लेवल पर ना ले जाए। नॉर्मल चले तो भी बेबी स्टेप चले, बहुत लंबे लंबे स्टेप्स ना चले। पानी पीते रहे हैं आप। और जिस तरह से स्पोर्ट्स में हम करते हैं या रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो जो वे होता है हमारा ब्रीथ करने का, अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो उस प्रोसेस को फॉलो करें। ओके, तेजी से सांस लेने की कोशिश। गाइस इम्पोर्टेंट ये भी है, साथ ही साथ जैसे ये बता रहे हैं नॉर्मल पता चलता है, आपकी हार्ट बीट आप खुद भी जान सकते हैं। अगर आपके स्मार्ट वॉच है उससे बेटर कुछ नहीं। अगर नहीं है तो इट्स नॉट लाइक कि लद्दाख के लिए आपको खरीदना जरूरी है। जिस लाइक की योगिता ने बताया है कि नॉर्मल आप रहते हो, वहां पर जब आप नॉर्मल फील करना शुरू कर दो, दैट टू नॉट ओनली जब आप रेस्टिंग पे हो, अगर आप चल रहे हो और चलने में आपकी सांस नहीं फूल रही है, आप कोई काम कर रहे हो सांस नहीं फूल रही है, नॉर्मल जो एक्टिविटी करते हैं, अगर उसमें सांस फूलना बंद हो जाता है, दैट मीन्स आप एक्लेमेटाइज हो चुके हो। अगर स्मार्ट वॉच है, दैट इज एन एडिशन टू यू गाइस। दैट्स राइट। आपको कहीं भी अनइजीनेस लगे तो किसी भी सिचुएशन में ये नहीं सोचना है कि अपने साथी को आप किस तरह से बताएंगे इस चीज, या फिर किसी को ये लगेगा कि आप फिजिकली फिट नहीं है या किसी भी तरह का ब्ला 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 टाइप समथिंग, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर छोटी भी कोई परेशानी होती है, आपके जो साथी हैं उनको बताएं कि भाई अब मुझसे नहीं चला जा रहा, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट बाद हम चल सकते हैं। तो ये सब चीजों में छिपाना कुछ नहीं है, क्योंकि माउंटेन सिकनेस से इस बात का कोई भी मतलब नहीं है कि आप कितनी बार माउंटेन्स पे ट्रैवल कर चुके हैं। आप कितनी भी बार ट्रैवल कर लें, इवन वहां पे रहने वाले भी कई बार इस बात को बोलते हैं कि उनको भी माउंटेन सिकनेस हो जाती है। तो इससे इस बात का कोई भी मतलब नहीं है कि आप कितनी बार माउंटेन आए हैं या नहीं आए हैं। तो बेझिझक आप अपनी प्रॉब्लम वहां पे जाके बता सकते हैं। एंड गाइस, जस्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर कुछ भी इशू आता है, गो फॉर मेडिकल हेल्प देयर एंड देन। लेह मार्केट में ही, लेह मार्केट के पास में ही सीएमओ का ऑफिस है, दैट इज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। वहां पर आप जाएंगे, आपको डेफिनेटली वहां पे हेल्प मिलेगा ही मिलेगा गाइस। एंड इसके बाद नाउ इज कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स पता होना चाहिए। मैं कहता हूं यहाँ पर आप जा रहे हो, आपको डोंट्स पहले पता होना चाहिए, डूज बाद में। डिटेल विल बी शेयर्ड बाय योगिता, डेफिनेटली मेडिकल एक्सपीरियंस है इनको, शी विल शेयर द डिटेल्स ऑफ डोंट्स। फ्रेंड्स, डोंट्स में आप सबसे पहले ये रहेगा कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के वहां पे आप ऐसे डायरेक्ट ना जाएं, अपने किसी भी हेल्थ इश्यू को डॉक्टर से ना छुपाएं और उसको बता के ही वहां पे जाएं। जब वहां पे पहुंच जाएं तो फर्स्ट डे से आप घूमना स्टार्ट ना करें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी।
फर्स्ट डे से आप अगर घूमना भी है तो केवल लेह में अगर आपके जाके रुकते हैं तो लेह में आप आसपास लेह मार्केट जा सकते हैं, आसपास छोटी मोटी जगह जा सकते हैं जो कि बिल्कुल ही पास पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप हैं। मतलब उन जगहों पे मैं आपको बोलूँगी कि सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पे घूम सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा आप ना चलें। फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना करें, अपने हार्ट रेट को ध्यान में रखें। देखिए 100 के अबव हार्ट रेट हो सकती है, दैट्स नॉर्मल, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, 110 120 तक भी हो सकती है तो ओके है, बट बहुत ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली आपको बताना ज़रूरी है। अपने आप पानी लेके जाएं और हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइजर्स रखें, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो भी बहुत तेजी से डिहाइड्रेट होगी। आपका नेसल ट्रैक है यानी आपकी नोज के इंटरनल जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको खुश्क फील हो सकता है। तो बेसिकली आप घी यूज़ कर सकते हैं, घर में आप यूज़ करते हैं तो घी वगैरह यूज़ कर सकते हैं कहीं भी घूमने जाने से पहले। लगेज नहीं करना है आपको, ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले लेना है, कितना कम से कम ले सकते हैं ले लें। और यहाँ पे कुछ जगहों पे इस टेम्परेचर के अनुसार जैकेट मिलती है, तो आप जिस भी सीजन में वहाँ पे जा रहे हैं के अनुसार आप मॉल में जाके या फिर ऑनलाइन जैसा भी आप प्रेफर करते हैं जैकेट चूज कर सकते हैं। शूज आपको बहुत अच्छे लेने हैं, अपने साथ आप ग्लूकोज कैरी करें, आप डिहाइड्रेशन के लिए मेडिसिन रख सकते हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में जब आप वहाँ पे जाते हैं तो बॉडी कुछ ज्यादा ही मूव होती है, चाहे आप कार में जाते हैं या फिर आप उससे बाइक से जाते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक बेसिकली उसमें थोड़ी सी स्वीट होती है तो ग्लूकोज आपको मिल जाएगा उससे। और फिर जब आप वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो मूविंग बहुत होती है, एक्चुअली रोड्स बहुत सर्कुलर में होती हैं, आपकी पूरी बॉडी इस तरह से ना शेक 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 करने लगती है। तो ऐसे में कई लोगों को वॉमिटिंग फील होती है, कई लोगों को केवल वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, लगता है कि वॉमिट आ रही है पर ऐसा होता नहीं है कुछ। तो ऐसे में कोल्ड ड्रिंक भी कई बार बहुत हेल्प करती है। ग्लूकोज तो आपको रखना ही है और आपको तबीयत खराब थोड़ा सा लगता है तो आप ये ले सकते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार इतनी बढ़ जाती है कि हेलुसिनेशन टाइप का होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो सीधे मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यही एडवाइस रहेगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट लें। वैसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती है जनरली, बट हमें प्रिपेयर हर चीज के लिए होके जाना होता है। एक और बात है कि स्मोकिंग जहां तक हो अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत कम है। ऐसे में अगर आप स्मोक करेंगे तो प्रॉब्लम और सीवियर हो जाएगी। तो कोशिश करें कि स्मोकिंग कम से कम हो या फिर ना हो तो सबसे अच्छा है। दूसरा, अपने बहुत छोटे बच्चों को जो आपको बता ना सकें कि प्रॉब्लम क्या हो रही है उनको, तो सजेशन यही रहेगा कि आप उनको ना लेके जाएं। तब ना जाएं जब आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, जब बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं, वो बोल के नहीं बता सकते हैं हमको कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन बच्चों को हम ना लेके जाएं। और जिन लोगों को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जैसे हार्ट रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो डॉक्टर की सलाह से वहां पर जाएं। गाइस, तो अगर हम बात करें डूज, तो ड्रोन से बहुत एक्सप्लेन कर दिया, जो कि बिल्कुल भी मत कीजिएगा, दैट इज आवर रिकमेंडेशन। अब आते हैं वापस डूज पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज योर RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट शुड बी विद इन 96 आवर्स ऑफ जर्नी। वहां पे आप जब उतरेंगे, क्या वहां और घूम ना पाए 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कौन होगा? तो RT-PCR टेस्ट करा लीजिए। जितने लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं उनका मैंडेट है, वहां उतरते ही आपका चेक होगा। डायमॉक्स के साथ साथ इट इज इम्पोर्टेंट कि एल्टीट्यूड सिकनेस के साथ आपका फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रहे। फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी जनरली ये कैरी करते हैं शुड बी नॉर्मल कोल्ड एंड कफ, फीवर के लिए पैरासिटामोल ले लिया। फर्स्ट एड बॉक्स आपके उसमें होता है, डेटॉल हो गया, नॉर्मल चीजें जो हैं
जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड बॉक्स वो जरूर रखिए। आयरन कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, वो खाइए जिसमें आयरन ज़्यादा हो, ताकि आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा, आरबीसी ज़्यादा जनरेट होंगी। और कोई भी चाहता है घूमने जाए तो काला होके ना आए, तो गाइस सनस्क्रीन ज़रूरी है, सनस्क्रीन रख सकते हैं आप, सनस्क्रीन ज़रूर लगा के जाए बाहर जाए तो। कोल्ड क्रीम इज मस्ट। कपड़े कम रखने हैं, कपड़े कम लेके ट्रैवल की, लगेज कम रखिए, मगर जो इम्पोर्टेंट डूज है वो ये है कि जैकेट्स ज़रूर रखिए। अगर थर्मल मिल सकता है, थर्मल वेयर मिल सकता है, दैट इज उससे बेस्ट कुछ नहीं है लद्दाख के लिए। कोल्ड एंड कफ हो जाएगा तो एंजॉय कैसे करोगे भैया, लद्दाख है, लद्दाख ड्रीम लोकेशन। ट्राई टू एक्लेमेटाइज योरसेल्फ जितना हो सके पॉसिबल हो। हाइड्रेट रखिए अपने आप को, एक्लेमेटाइज हो जाएगा ऑलरेडी। एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट डूज में मैं मेंशन करूंगा वो ये है कि एक दिन पूरा रेस्ट कीजिए। अगर आसपास के मार्केट भी घूमने हैं तो स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। खाने पीने की आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल शॉप्स हैं, हल्का फुल्का स्नैक्स रख लिया, बट वहाँ पे शॉप्स हैं। पीपल हु आर वीगन, प्योर वेजिटेरियन हैं, वहाँ डरने की जरूरत नहीं है। गोइंग टू लद्दाख, वहाँ पे बहुत से ऐसे अच्छे स्टोर्स हैं, अच्छे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे इन डिटेल। एग्जैक्टली डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, ही इज अ प्योर नॉन वेजिटेरियन। तो इनको बहुत अच्छी अच्छी नई नई डिशेस मिली, पर तो हमने जो R&D करा है इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ बजट, वी विल मेक श्योर कि आपको फर्दर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन जो नेक्स्ट कमिंग एपिसोड्स है उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज उसमें आपके खाने का प्रॉब्लम, आपका ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम, और सबसे इम्पोर्टेंट बजट एंड टाइम का प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसमें। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। तो भी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, इजी रहेगा आपके लिए वहाँ का ट्रैवल, और आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। एंड बेसिकली एक चीज श्योर एंड सर्टेन है कि आप इस ट्रिप को कभी भूलेंगे नहीं। एंड वी गाइस विल मेक श्योर नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा, योर लाइफ विल बी लाइक अ केक वॉक फॉर लद्दाख। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हमने एंजॉय किया, आप हमसे ज्यादा एंजॉय करके वहां से। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वहां पे डिस्कस करेंगे किस तरह से होटल चूज करने हैं। हाँ, बजट भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम काफ़ी कम बजट में इस ट्रिप को प्लान करने के बारे में आपको काफ़ी सजेशंस दे सकते हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा जरूर, डेफिनेटली मिलेगा।